हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आप सभी को मेरी क्लास में। तो स्टूडेंट्स, अभी ये वाले वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन के उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो देखने वाले। ओके स्टूडेंट्स, अभी सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। आपने ये सब पहले भी पढ़ा है, बट फिर भी और एक बार हम लोग इसका जो रिविजन करते हैं। ओके, एक फंक्शन है यहाँ पे स्टूडेंट, जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स, जहाँ पे मेरा ए जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे एनी पॉजिटिव रियल नंबर। तो ऐसे टाइप ऑफ फंक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ बेस ए। इसके प्रॉपर्टीज क्या है, एक बार वापस ये देख लेते हैं क्या होता है। हमें पता है स्टूडेंट्स कि एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। ओके, अगर यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, अगर मेरा यहाँ पे बेस सेम है, ओके मेरा यहाँ पे अगर बेस सेम है तो पावर जो है मेरे ऐड अप हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे देखो ना, बेस सेम है, पावर्स अलग है। तो अगर मेरा यहाँ पे बेस सेम है स्टूडेंट्स तो पावर गेट्स एडेड अप। ओके, तीसरा वाला प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, अगर मेरा यहाँ पे ए रेज टू एम है अपॉन ए रेज टू एन, यहाँ पे देखो अभी ए सेम है, पावर्स अलग है। तो अगर डिवीजन के फॉर्म में स्टूडेंट्स तो मतलब ये एन जो है वो ऊपर आएगा और क्या बनेगा, ए रेज टू एम माइनस एन। ओके, तो ये आपने पहले भी पढ़ा है, बट फिर भी और एक हमें यहाँ पे रिविजन करें इसका। ओके, उसके बाद ए रेज टू एम है द होल ब्रैकेट एन, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट के बाहर हमें पावर एन है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो पावर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या होगा, ए रेज टू एम ब्रैकेट द होल रेज टू एन इज इक्वल टू ए रेज टू एम इन टू एन, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद लास्ट वाला प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, ए रेज टू माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रेज टू एम, मतलब ये जो पावर जो है वो नीचे चला गया तो ये प्लस हो जाएगा और ये ए रेज टू माइनस एम जो है हमारा 1 अपॉन ए रेज टू एम आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो अभी फिर हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग ये समझने वाले स्टूडेंट्स कि हम लोग एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा था कि ए रेज टू बी इज इक्वल टू सी, हमें पता है कि ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म स्टूडेंट्स, सही बात है। अभी इसको हम जो स्टूडेंट्स लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये जो ए है मेरा, ये सी के चरण में आ जाएगा। क्या बोला मैंने, वापस वो और एक बार रिपीट करता हूँ, है ना। ए रेज टू बी इज इक्वल टू सी हमारा हो गया यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी मुझे यहाँ पे इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जो ए है मेरा सी के चरण में आ जाएगा, मतलब क्या, ये जो मेरा ए है सी के पैर छुएगा लॉग के साथ, और जो बी जो मेरा ऊपर था वो नीचे आएगा और बड़ा हो जाएगा। देखो क्या बोला मैंने यहाँ पे, ये जो ए है पैर छुएगा लॉग के साथ, मतलब ये क्या बनेगा, लॉग सी टू द बेस ए, और जो बी मेरा ऊपर था यहाँ पे स्टूडेंट्स वो नीचे आ जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि बी इज इक्वल टू लॉग सी टू द बेस ए। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम फॉर्म। ओके, अभी हम लोग एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं ताकि आप लोग और इसमें जो है क्लियर हो जाओगे कैसा होता है इसका कन्वर्जन। देखो हमें बताया यहाँ पे स्टूडेंट्स कि 3 रेज टू 4 इज इक्वल टू 81, ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। अभी मुझे उसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या बोला था आपको, ये जो बेस है, ये जो 3 है, ये 81 के चरण में आ जाएगा, मतलब ये 81 के पैर छुएगा लॉग के साथ। तो क्या बनेगा, लॉग 81 द बेस 3, और जो 4 ऊपर था मेरा वो नीचे आ जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो इसको जो है मैं स्टूडेंट्स कैसे रीड करूँगा, लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। यस, और वैसे ही स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या किया, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में कन्वर्ट किया। वैसे उल्टा भी पॉसिबल है, अगर आपको लॉगरिथम के फंक्शन में दिया है फंक्शन यहाँ पे, तो हम लोग एक्सपोनेंशियल को भी से भी कर सकते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल से भी मतलब यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स की ये 2 स्लाइड में हमने जो पढ़ा आपको समझा है। ओके, चलो आगे बढ़ते आगे स्लाइड्स में। यस, देखो अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स है ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। अभी जो हमें यहाँ पे क्वेश्चंस करना है उसका, ओके तो ये जो 3 फॉर्मूला है आपको याद रखना है, उसके बाद आप इसके जो क्वेश्चंस हैं क्रैक कर पाओगे, जहाँ पे हमें डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शंस निकालना है। तो कैसा है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज टू एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स लॉग ए, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज टू एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स। यहाँ पे आप चेक करना, ये अकेला एक ऐसा है ई रेज टू एक्स जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे या फिर इंटीग्रेट करेंगे, इसका ई रेज टू एक्स से आएगा। तो ये तो सबसे सिंपल है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू एक्स हमें ई रेज टू एक्स से आता है। ओके, उसके बाद
डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। तो ये तो आपने 11th में भी पढ़ा है, फिर भी और एक बार रिविजन। ओके चलो, तो ये जो 3 फॉर्मूला है आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन निकालने की। क्या है, वापस बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ टू x क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, e रेज़ टू x log, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ टू x से आएगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। बस, तो ये बस आपको इतना पता है तो हम लोग अभी डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है निकाल सकते हैं आराम से। ओके, और लॉगरिथम का भी मैं बताऊंगा कुछ बेसिक्स आपको, वो एक अलग वीडियो में बताऊंगा। बट आई होप कि जितना भी अभी हमने ये वाले वीडियो में पढ़ा है आपको समझा। ओके स्टूडेंट्स, यस।